हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 28 अगस्त 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछले रचनात्मक लेखन में कार्यपत्रक में आपने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन में अंतर को जाना था। एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास भी आपने पिछली वर्कशीट में किया था। आज हम कार्यपत्रक के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार कि कितने प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं का अध्ययन करेंगे। दिए गए विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास भी हम करेंगे। तो आइए देखते हैं औपचारिक पत्रों को कितने भागों में बांटा गया। तो हम देखते हैं औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो प्रार्थना पत्र देखो बेटा, वो पत्र जिसमें क्या किया जाता है, निवेदन या प्रार्थना की जाती है, उन्हें हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर सरकारी विभाग तक ये जो पत्र हैं वो लिखे जाते हैं। दूसरा है कार्यालयीय पत्र, जो पत्र कार्यालय में काम काज के लिए लिखे जाते हैं, कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों, अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्यों, प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। जहाँ पे ऑफिस का काम हो, जहाँ पे प्रार्थना हो, उसे हमने प्रार्थना पत्र कहा। कोई शिकायत करनी हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रार्थना पत्र। जहाँ पे क्या ऑफिस का कुछ काम हो तो ऐसे पत्र को हम क्या कह देते हैं बेटा, ऐसे पत्र को हम कार्यालयीय पत्र कह देते हैं। उसके बाद आता है व्यावसायिक पत्र, जहाँ पे क्या हो, व्यवसाय से रिलेटेड कोई बात हो, व्यवसाय के सामान खरीदने बेचने, रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। पत्रों को दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। तो 3 प्रकार के पत्र हमने देखे। प्रार्थना पत्र जिसमें कोई प्रार्थना, रिक्वेस्ट या शिकायत की जाती है। ऑफिस के कामकाज के लिए जो पत्र लिखा जाता है कार्यालयीय पत्र होता है। व्यावसायिक जो व्यवसाय के लिए किया जाता है, सामान खरीदने बेचने, पैसे के लेन देन के लिए। अब आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में बेटा क्या दिया गया है। देखिए, औपचारिक पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कि ये एक नियमों में बंधे होते हैं, क्योंकि हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं ना, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो ये कुछ नियमों में बंधे होते हैं। इसमें भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अनावश्यक बातों पर, जैसे आप कैसे हो, कुशल मंगल, ये सब लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं होता, यहाँ पे इनका उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए, अच्छे वर्डों का, शब्दों का यूज होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन में, अगर आप एग्जाम टाइम में आपका वहाँ पे पेपर दे रहे हैं अपने स्कूल में, तो आपको कक्षा या परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर अपना पता नहीं लिखना है, यहाँ पे कक्षा या परीक्षा भवन का नाम लिखना है और अपने नाम के स्थान पर आपको कै ख ग लिखना है। पत्र पृष्ठ के बाईं और हाशिया लाइन से साथ मिलाकर लिखें, मतलब आपको यहाँ से शुरू कर देना है पत्र एक ही प्रश्न में लिखने का प्रयास करें, जिससे कि लयबद्धता बनी रहे, मतलब एक सीक्वेंस सा बना रहे। ऐसा ना कि बार बार चेंज करना पड़े पेज, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। अब उपरोक्त बातों को ध्यान रखें, निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप B/8-10 रोहिणी दिल्ली के निवासी हैं। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश का पानी का जमाव है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है बेटा। आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे। किसको लिखा जाएगा बेटा, नगर निगम अधिकारी को। किसको लिखेंगे हम, नगर निगम अधिकारी को, ठीक है। और वो क्या पूछा, ये किस प्रकार का पत्र होगा, क्योंकि हम शिकायत कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा पत्र हो जाएगा बेटा, प्रार्थना पत्र। ये कौन सा पत्र हो जाएगा, प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके बाद आप विषय में क्या लिखेंगे, विषय में क्या लिखा जाएगा बेटा, जल भराव समस्या हेतु पत्र। क्या लिखा जाएगा, जल भराव समस्या हेतु पत्र, ठीक है। समझ आ रहा है, अभी आगे मैं लिखवाऊंगी ना तो उसमें से देख लीजिएगा। आप यहाँ समझा देती हूँ क्या हो जाएगा, जल भराव समस्या हेतु पत्र। आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे बेटा, पत्र के अंत में हमेशा पता लिखा जाता है, तो हम ये लिख देंगे B/8-320 रोहिणी दिल्ली के निवासी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं भी करवाऊंगी ना बेटा विषय, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो आइए हम लिखते हैं एक पत्र। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम, ठीक है। यहाँ नगर निगम अधिकारी भी लिख सकते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी भी, ठीक है, रोहिणी। और विषय देखो क्या होगा, आसपास जल भराव की समस्या की शिकायत हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। हम ये विषय लिख सकते हैं।
ठीक है। आसपास जल भराव की समस्या की शिकायत हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। महोदय, आगे देखिए क्या लिखेंगे हम बेटा। ये देखो क्या लिखा जाएगा बेटा आगे। देखिए, हम रोहिणी के सभी निवासी आपका ध्यान अपने नगर की स्वच्छता की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। देखो, अब लेटर एक बंदे को या एक पर्सन को तो परेशानी नहीं है ना, उसकी वजह से सबको, वहाँ के एरिया के आसपास जितने लोग हैं सबको परेशानी है ना। तो इसलिए हम रोहिणी के निवासी आपका ध्यान अपने नगर की स्वच्छता की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। वर्षा के कारण हमारे यहाँ जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़कों के गड्ढों में पानी जमा भरा पड़ा है। सड़क के दोनों ओर तो पानी के तालाब ही बन गए हैं। यहाँ की सड़क भी समतल नहीं है। परिणाम स्वरूप बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को पैदल चलने और अन्य नागरिकों को आवाजाही में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इस भराव से हजारों मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। सड़क के दोनों ओर मच्छर उत्पन्न होने के कारण सड़क से गुजरना कठिन होता जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखेंगे हम बेटा। आपसे अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र वर्षा के इस जल को बाहर निकालने की व्यवस्था करें, क्योंकि जल भराव है ना, तो उससे पानी को क्या करें, बाहर निकालने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। ठीक है, अब आगे देखिए, हम आगे लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा, अपना एड्रेस। तो क्या लिखा जाएगा, पार्थी B/8 310 रोहिणी दिल्ली निवासी, दिनांक 28 अगस्त 2020 पार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रार्थी करके आप अपना एड्रेस जो उसमें दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वो पूछा था ना कि अंत में क्या लिखेंगे, तो अंत में हम प्रार्थी लिख के ये लिखेंगे। ठीक है, और विषय के बारे में पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, विषय। तो हम विषय में बेटा क्या लगा देंगे, ये वाला हमारा विषय हो जाएगा। ठीक है, आसपास की जल भराव की समस्या हेतु अधिकारी को पत्र, या आप पूरा ये लिख दीजिएगा। तो बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।